बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अकाउंट्स टीवी पर। दोस्तों आज है हमारी वीडियो नंबर 16 और इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हमने दो चैप्टर्स कर लिए हैं, गुडविल और पार्टनरशिप। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, जाकर उन्हें देखिए। बहुत अच्छे से समझा रखा है, कंसेप्ट भी प्लस क्वेश्चंस भी। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए दोस्तों समझते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो क्वेश्चंस ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको बाद में समझते हैं, पहले चैप्टर का मीनिंग समझो कि चैप्टर क्या है, किसके बारे में है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनकी पीएसआर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज आना। ठीक, नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। वैसे अब मान के चलो दो पार्टनर्स है और भी, इनकी रेशियो है 2:1। अब इन्होंने क्या करा, अपनी रेशियो चेंज करके 1:2 कर ली। ठीक, अब एक बात बताओ, पहले इनकी रेशियो थी 2:1, अब इन्होंने कर ली 1:2, तो ये चेंज होगी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो ये मैंने आपको सिंपल से समझाया, आइए देखते हैं लैंग्वेज इसकी डेफिनेशन के रूप में चलते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। change in PSR leads to dissolution of partnership and not the firm। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एक नंबर में पूछ लेते हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या अंतर है। देखो यहां पर दो चीज बता रखी है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट द फर्म, यानी कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर है। दे बोथ आर सेपरेट। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब पार्टनर्स अपने एसेट्स को बेच देते हैं, लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं और बिजनेस बंद हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मींस देयर इज ओनली चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। ठीक है, यानी कि जो पार्टनर्स है उनकी रेशियो में चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिजनेस चलता रहेगा। तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2:1 और 1:2 कर ली इन्होंने। ठीक, पहले थी इनकी 2:1, अब इन्होंने कर ली 1:2। दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, दो सेपरेट टर्म है यहाँ पर, ध्यान रखना। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म दोनों का अलग अलग मीनिंग है। बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स, existing partnership agreement ends and the new agreement comes into effect। यानी कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो जो इनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, यानी कि जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उससे रिलेटेड जितनी भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखी थी वो सारी की सारी खत्म होकर एक नया एग्रीमेंट होगा जिसमें सारी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने रेट से चार्ज होगी, सारी की सारी चीजें एक नए एग्रीमेंट बन के इनके साइन होंगे, देन एक नया एग्रीमेंट बनेगा। होप आपको क्लियर होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब। अगर कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो को प्ले करके देखें। अब देखो एक चीज और कि इस चैप्टर में हमें जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो क्या क्या करना होगा, एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी है। सबसे पहला कह रहा है डिटरमाइनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब एक मेरे को एक बात बताओ, जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, जैसे इस केस में था ए की रेशियो पहले 2:1 थी, ध्यान समझना, ए की रेशियो पहले 2:1 थी, अब हो गई 1:2। क्या मान के चलो पहले अगर इनको 3 रुपये 3 प्रॉफिट का जो हिस्सा होता था उसका 2 हिस्सा इसे मिलता था, 1 हिस्सा इसे मिलता था, अब 1 हिस्सा ए को मिल रहा है, 2 हिस्सा बी को मिल रहा है, तो ये वाला पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा और ये गेन नहीं कर रहा है ना। यानी कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी इसका मतलब कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर का और कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, इसको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बात हो रही है। ठीक, जो बिजनेस कर रहे हैं ना पार्टनर, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। अब बात करते हैं, ये तो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
गुडविल की भी वैल्यूएशन करी जाती है। जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो रिजर्व्स कौन, पार्टनर्स का हक होता है रिजर्व्स का, क्योंकि ये पार्टनर्स बनाते हैं फॉर द टू स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उनका बैलेंसेस होते हैं, वो सारे ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एसेट्स की रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब जब प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज होगा हमें अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन दोबारा से वैल्यू करनी होगी और रीअसेस करना होगा लायबिलिटीज को। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारे केसेस चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। आज हम करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है दोस्तों, आज हम पहले इसको करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें एक एक टॉपिक को करेंगे। ठीक, आइए दोस्तों अब समझते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ये, पहले हम इनका मीनिंग समझते हैं कि है क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब इट इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ऐसी रेशियो है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं दूसरे पार्टनर्स के फेवर में। समझ में आया? जैसा मैंने वो एग्जांपल लिया था ए और बी वाला। ठीक, ए और बी इनकी रेशियो थी 2:1। एक मिनट यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनकी रेशियो 2:1 थी, अब ये 1:2 हो गई। तो इसका मतलब पहले से दो हिस्सा मिलता था प्रॉफिट का, अब इसे एक मिलेगा, तो इसने सेक्रीफाइस कर दिया ना इस पार्टनर के लिए। अब इसको पहले एक मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 2 हिस्सा। तो इसी को कहते हैं सेक्रीफाइस करना। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोल देता है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, जो इसका ओल्ड शेयर था क्या था? 2/3 और न्यू शेयर कितना हो गया? 1/3। ठीक, इस तरीके से आप इतनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। अभी हम इसको ये समझ के क्वेश्चंस करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के। अब गेनिंग रेशियो समझो, इट इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट थ्रू सैक्रिफाइस्ड शेयर इन प्रॉफिट्स बाय वन और मोर पार्टनर्स। इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हो आप गेनिंग रेशियो को। ठीक है, अब एक पार्टनर गेन कब करेगा? जब दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक, यानी कि जब पार्टनर्स गेन करता है तो शेयर कैसे गेन करेगा? थ्रू सैक्रिफाइस शेयर बाय वन और मोर पार्टनर्स। सिंपल सा है, जब एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा, जब एक गेन कर रहा है तो दूसरा सैक्रिफाइस करेगा। सो गेनिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस जस्ट अपोजिट, इसका फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। या फिर जो अब जो इसका न्यू शेयर आ गया उसमें से माइनस कर दो इसका पहले वाला शेयर, ओल्ड शेयर, ये निकल जाता है हमारा गेनिंग रेशियो। जैसे इसमें पहले था इसका, अब हो गया 2/3, पहले 1/3, 2/3 में से 1/3 माइनस कर दोगे तो हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन समझ में आ गई, मतलब है क्या है, एक ओवरव्यू हमें पता चल गया। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। आइए दोस्तों, अब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, पेज नंबर 4.37, TS ग्रेवाल 2019 एडिशन। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखो और पहले खुद करने की कोशिश करो, देन हम यहाँ पे करेंगे। अदरवाइज जिनके पास बुक नहीं है उनको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। यानी कि दो पार्टनर्स ए और बी, उनकी 1:1 रेशियो है इक्वली। ठीक, with effect from 1 April 2019 they agreed to share profits in the ratio 4:3। यानी कि जो अब उन्होंने रेशियो जो है वो 4:3 कर रहे हैं, न्यू रेशियो दे रखी है उनकी। कह रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन एंड सैक्रिफाइस। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए बी दो पार्टनर्स हैं, यहां है इनकी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अब क्या करना है, सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, तो कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, या तो सैक्रिफाइस वाला लगा लो या गेन वाला। सैक्रिफाइसिंग वाला लगा लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। समझ में आ रहा है?
थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो 1:1 है, तो यानी कि 1/2, न्यू रेशियो इनकी है 4/7, 3/7। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो 1/2 माइनस 4/7 एंड 1/2 माइनस 3/7। क्लियर? देखो इससे आंसर कितना आपका परफेक्ट निकलेगा, देखना। 14 एलसीएम, 2 7 जा 7, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8। यहाँ पे भी वही 14 एलसीएम, नीचे लिख देता हूँ, 14 एलसीएम, 2 7 जा और 7 2 जा 14, 3 2 जा 6। ठीक, यहाँ पर आ गया आपका -1/14, यहाँ आ गया 1/14, ये निकल के आया। अब देखो, ध्यान से समझना, जिस भी पार्टनर का जो निकलेगा ना शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर वो नेगेटिव निकल के आ रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक, वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और जिसका भी पॉजिटिव में आंसर आ रहा है वो करेगा सैक्रिफाइस। ये कब होगा, जब आपका सैक्रिफाइसिंग वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। अगर गेनिंग वाला लगा रहे हो तो नहीं होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जिस भी पार्टनर का आंसर माइनस में आ जाता है शेयर, उस वो गेन कर जाएगा। तो ये जो है हमारा गेन कर रहा है ए, और बी जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। ये कितना 1/14 सैक्रिफाइस कर रहा है और ये 1/14 गेन कर रहा है। ठीक, आइए अब इससे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक्स वाई एंड जेड, इसमें 3 पार्टनर दे रखे हैं एक्स वाई एंड जेड। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कह रखी है 5:3:2, यानी कि 5:3:2। ठीक, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी अपनी इक्वली कर ली, यानी कि 1:1:1। क्लियर? कह रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स सैक्रिफाइस एंड गेन। हर एक पार्टनर का सैक्रिफाइस एंड गेन सिंपल वही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई एंड जेड। ठीक, 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। देखो ये जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप इस फॉर्मेट से करोगे ना तो आपकी जो स्पीड है ना इन क्वेश्चन को करने की बहुत तेज हो जाएगी। ठीक, अगर आप सिंगल एक एक का निकालोगे थोड़ी उसमें स्टेटमेंट वाइज तो आपको टाइम लगेगा। सीधा क्या करना है, ओल्ड रेशियो लिखनी है, कितनी है 5 3 8 और 2 10, 5/10 इसकी, 3/10 इसकी, 2/10 इसकी। अब न्यू रेशियो कर ली 1/3, 1/3, 1/3। ठीक, वही फॉर्मूला लगाओ ओल्ड माइनस न्यू, 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3 एंड 2/10 माइनस 1/3। ठीक, अब देखो एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ गया 30 एलसीएम आ गया यहाँ पर। 10 3 जा 5 3 जा 15, 3 10 जा और ये हो गया आपका 10। यहाँ पे भी लो एलसीएम 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 माइनस 10 और यहाँ पर आएगा आपका 30 एलसीएम, 10 3 जा 30, 2 3 जा 6, 3 10 जा 6 माइनस 10। सॉल्व कर लो, आपका आएगा यहाँ आएगा 5/30, यहाँ आ जाएगा आपका एक मिनट -1/30 और यहाँ आएगा -4/30। मैंने बताया था जो भी नेगेटिव में आता है वो गेन करेगा सिर्फ और सिर्फ इस वाले फॉर्मूले के लिए, लेकिन अगर आप गेनिंग लगाओगे तो नहीं करेगा। अब देखो ये माइनस में आ गए तो ये गेन कर रहा है, ये वाला पार्टनर भी गेन कर रहा है, ये अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया? देख लो टोटल, देख लो -4/30 और 1/30, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। अब लगभग मेरी तरफ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। इसके जितने भी केसेस बनते हैं ना वो आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर जो चैप्टर है उसमें आएंगे।
ठीक, इसमें अभी जो चेंज इन PSR है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें सिंपल वाले हैं। तो हम होपफुली आपको ये सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना, बुक में आपको दे रखे हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट हम टॉपिक करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।